सनातन है? क्या यही सनातन के देवी देवता हैं? क्या यही सरकार सनातन के पक्ष में है? क्या यही सरकार हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रही है? क्या सनातन के देवी देवता अब ये दिन देखने को मिलेगा? जी हाँ, नमस्कार। मैं आशीष शंकर अपने यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया पे आज सनातन बनाम सरकार, सरकार बनाम सनातन और सनातन बनाम समाज, समाज बनाम सनातन पर अपना विचार रखने आया हूं। मेरे इस विचार पर आप भी विचार करें और आपका क्या विचार है कमेंट करके आप बताएं कि क्या मैं गलत कह रहा हूं। मैं गोंडा उत्तर प्रदेश से आशीष शंकर। वर्तमान समय में जिस प्रकार से सनातन देवी देवताओं पर, जितने भी सनातन के देवी देवता हैं उस पर जिस प्रकार से लोग, हिंदू के लोग भी, हिंदू के साथ साथ सभी धर्मों के लोग, टीका टिप्पणी छोड़ दीजिए, बहुत छोटी चीज हो गई महोदय। गाली गलौज अपशब्द तो बहुत छोटा चीज हो गया। ऐसे ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग करके हमारे देवी देवताओं, जिनकी हम रातों दिन आरती उतारते हैं, सुबह सो के उठ करके उनकी हम पूजा करते हैं, और उनको गाली गलौज दिया जा रहा है। और जो सरकार सनातन की बात करती है, जो सरकार हिंदुत्व की बात करती है, जो सरकार हिंदुत्व को कह करके, सनातन को कह करके, भगवान पूजनीय राम को कह करके सत्ता में आई, आखिर क्यों चुप है? प्रश्न तो यह है कि सनातन के लोग, हिंदुत्व के लोग और सनातन के देवी देवता इस प्रकार के अपमानित किए जा रहे हैं, सवर्ण समाज के लोग अपमानित किए जा रहे हैं और उनको आए दिन गालियां खाने की मिल रही है। उनके ग्रंथों को लेकर के लोग गाली दे रहे हैं, उनके देवी देवताओं को लेकर के लोग गाली दे रहे हैं, सवर्ण हिंदुत्व के लोगों को लोग गाली दे रहे हैं। आखिर सरकार क्यों मजबूर है? अटल जी ने कहा था कि हमें विपक्ष में बैठना मंजूर है, लेकिन गलत को गलत स्वीकार करना मंजूर नहीं है। आज देख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति, हिंदू का व्यक्ति, किसी दूसरे धर्म के बारे में वास्तविक जानकारी देता है और रिकॉर्ड के साथ ऑन कैमरा बताता है, थोड़ी सी गौतम खट्टर ने, वो नौजवान लड़का थोड़ी सी बात कहता है और उसके साथ एफआईआर होता है, 24 घंटे के अंदर उसको जेल हो जाती है। 24 घंटे के अंदर उस धर्म के लोग उसको जेल में डलवा देते हैं। और जेल में क्या सलूक किया जाता है कि जिस दिन वो लड़का बाहर निकलता है उसके मुंह से जुबान नहीं निकलती है, इतना उसको प्रताड़ित किया जाता है। जबकि गौतम खट्टर का बयान सुन लीजिए, एक भी शब्द उसने गलत नहीं कहा था और उस लिखे हुए, उस बाइबल में लिखे हुए शब्दों को उसने कोट किया था, पढ़ करके कोट किया था। और जो लिखे हुए शब्दों को कोट कर रहा है वो जेल जा रहा है और हमारे धर्म के देवी देवताओं को भरी सभा में, भरी समाज में, भरे फील्ड में, रैलियों में भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। सीता का पति, अभी एक व्यक्ति और बोल रहे थे, वो राम नहीं बचा पाया, वो राम अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर पाया। लग रहा है उनके घर में राम झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति थे। हे प्रभु, और सरकार चुप है। ऐसी सत्ता को लात मार दे जनाब, जो आपके देवी देवताओं पे कोट कर रही है। अब आप वोट की राजनीति में आप चुप बैठे हैं। इस समाज में हम किसी कहना नहीं चाहते हैं, दर्द है। हम ये चाहते हैं कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई किसी दूसरे धर्म की बात अगर सही ढंग से नहीं कह पा रहा है
तो उसको अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं है। न किसी हिंदू के लोगों को मुस्लिम भाइयों के धर्म ग्रंथों के साथ, उनके देवी देवताओं के साथ, न ईसाइयों के, कोई भी धर्म के व्यक्ति को किसी भी धार्मिक पुस्तक, उनके धर्म के देवी देवताओं के ऊपर कटाक्ष करने का कोई अधिकार नहीं है। हम मानो एक दूसरे से आप अपने विचारों मतभेद कीजिए, लेकिन देवी देवताओं पर उंगली मत उठाइए। लेकिन इस प्रकार जो मेंटालिटी है, लोग कह रहे हैं क्या होगा। लोग कहते हैं बोलना मत गुरुजी, बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो जाएगा। अरे भगवान के नाम पर, केवल एक उदाहरण ले लीजिए, पता नहीं कितने लाख लोग प्रभु श्री राम के जन्म स्थान को सही साबित करने के लिए कुर्बानियां दे दी, और हमारे वही देवी देवता गाली खा रहे हैं। और अपनी बात सही से कहने के लिए हम इसलिए डर जाएं कि मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगा। भगवान राम के लेकर प्राण देने पर दे दीजिए। हम परमात्मा से अलग होकर के यहाँ आए हैं, उन्हीं का अंश लेकर के, और फिर अपने एक जीवन लीला करके फिर वो अंश जाके परमात्मा में मिल जाएगा। हम कहीं अलग जाने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर पिता को कोई गाली दे और बेटा चुप रहे तो ये बर्दाश्त नहीं है। हमारे देवी देवताओं को कोई गाली दे, ये बर्दाश्त नहीं है। हम सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप आगे आकर के कुछ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप कानून को हाथ में मत लीजिए, लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि यदि लोग मजबूर न होकर के कानून को अपने हाथ में लें, उससे पहले आप कदम उठा दीजिए। अन्यथा ये समाज, ये धर्म के लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, कटेंगे। तब ये ना उम्मीद कीजिएगा कि आप सत्ता में बने रहेंगे। अगर ये हिंदू मुस्लिम भाई लड़े, ये चारों धर्म के लोग लड़े जो भारत में रहते हैं, तो सत्ता किसी के बाप की नहीं है। चाहे जो सरकार सत्ता में बैठी हो, चाहे जो पार्टी बैठी हो, तो पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और सत्ता दूर दूर तक भूग जाएगी। सत्ता का सुख आपको नहीं मिलेगा। चिंता नहीं, चिंतन करें।